बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ आप एक हमारी बहन को देख रहे हैं दुआ मुख्तार, जो ज़िला बड़गाम के बीरवा इलाके से ताल्लुक़ रखती है। 37वीं नेशनल गेम्स में इन्होंने हिस्सा लिया था गोवा में, और कल ये जो घर पहुंची तो इन्होंने एक सिल्वर अपने साथ लाया। इंस्पिरेशन है उन लड़कियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो गलत कामों में अभी भी मुलवस है। तो पहले मैं इनका खैर मकदम करता हूँ कश्मीर क्राउन की टीम से, तमाम टीम की तरफ से मैं इनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और दुआ आप मुझे बताइए कि पहले हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद, और आप मुझे बताइए कि क्या प्राउड मोमेंट रही आपकी जब आपने जीता। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो भी ये प्राउड मोमेंट रही जब मैं वहाँ पे खेलने गई, मैं इस गेम में बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही थी। इस गेम में मेडल आना बहुत मुश्किल था हमारा J&K की टीम के लिए, तो मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए कि मेरा इस साल मेडल आ जाए 37th नेशनल गेम्स में। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसके बाद मुझे वहाँ पे मेडल मिला, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैंने आज वहाँ पे मेडल लिया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं सबसे पहले अपने कोच का शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिनमें तजम्मुल सर है जो कि मेरे कोच है, और हमारे और भी कोच है लाइक दानिश सर है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर कलारी पैदू एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, और अरशद अजीज़ सर है, और शबीर सर है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट दिया है कि आप कर सकती हो। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि नहीं, आपसे हो सकता है। उनकी इस इस मेहनत की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। आपकी कोच की बात, कोच के साथ साथ घर की बात करेंगे। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा आपको यहाँ से गोवा जाने के लिए या इन गेमों में हिस्सा लेने के लिए? पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे पहला तो यही होता है कि जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे हमेशा ही से ही अच्छा मिला, क्योंकि फाइनेंशली जो भी मैं जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे देते हैं, और मतलब उनके ही पैसों की वजह से मैं हर एक जगह पे जाती हूँ। जो भी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट होता है या घर का सपोर्ट होता है, खेलने का सपोर्ट होता है, मुझे फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। कई सारे बच्चे हैं जिनको घर का सपोर्ट नहीं होता है या फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होती है, तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए? या बाकी लोग जो होते हैं मुख्तसर बहुत सारे बहाने करते हैं कि हमें ये नहीं करना, हमें वो करना है, मतलब उनका कुछ अपना ही माइंडसेट होता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारे J&K में ये प्रॉब्लम है कि हमारे J&K के जो J&K स्पोर्ट्स काउंसिल है वो हमारे स्पोर्ट्स को मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब कोई गरीब बच्चा होता है, उसके पास टैलेंट होता है, वो बाहर नहीं जा पाता है, उनको मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि J&K स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो सबसे पहले मतलब स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ हर एक सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि एक जम्मू एंड कश्मीर के प्लेयर्स वो प्लेयर्स हैं जो अपना कहीं पे भी अपना मेडल ला सकते हैं। और रही बात जो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो उनकी मतलब एक हिसाब की बदकिस्मती है। पढ़ने के साथ साथ वो उनको खेलों में भी सपोर्ट करने चाहिए, ताकि वो मेंटल फिट भी रहे, फिजिकल फिट भी रहे। जैसा कि आजकल होता ही है, जो मतलब बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरह जाते हैं, बहुत गलत कामों की तरह जाते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि वो उन बच्चों को सपोर्ट करे। रही बात अब फाइनेंशियल की, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है तो उनको तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके लिए गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करे ताकि वो भी खेल सकें। अगर हम देखेंगे इस सफ़र की, आपने यहाँ लोकल खेला, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद आप जम्मू गई, या यहाँ से लेके गोवा तक ये जो सफ़र है, मुश्किलातों का कोई सामना करना पड़ा आपको आज तक? हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब सबसे पहले तो यही होता है, मैंने 40 नेशनल खेले हैं मार्शल आर्ट्स में। उनमें से मैंने कल रिपेटू के 2 खेलो इंडिया भी खेले हैं, और आज नेशनल गेम्स भी, और नेशनल्स में भी मैंने बहुत नेशनल्स भी खेले और स्टेट लेवल्स भी। तो पहले तो मुश्किलातों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले ट्रेनिंग सबसे पहली चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि एक कोचिंग ज़रूरी होनी चाहिए। एक ऐसा कोच होना चाहिए जो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करे। हाँ, जो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करे कि ताकि मैं मतलब जैसे मेरी कोचिंग चल रही थी, मुझे कोच ने प्रिपेयर किया कि मैं वहाँ पे मेडल लाऊं। सबसे पहले कोचिंग अच्छी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। सोसाइटी कहती है कुछ टाइम के लिए कि बच्चे ऐसे बिगड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी बहुत ज़रूरी होना है।
मुख्तसरन आखिर में हमें बताइए कि आपने सोसाइटी की बात की या उन लोगों की बात की जो ज़िंदगी में थक जाते हैं, हारे बैठे हैं घर में, तो सोसाइटी के लिए क्या पैगाम रहेगा और उन लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा जो घरों में बैठे हैं, जो अभी भी अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हुए, चाहे हम लड़कियों की बात करें या उन बच्चों की बात करें, लड़कों की बात करें। सोसाइटी का काम ही है बातें करना, और सबसे पहली बात यह है कि जो लोग मतलब इस चीज़ को थाम लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता था, मैंने 2 बार हिम्मत हारी थी कि मुझे लगा था कि नहीं बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब तक इंसान ये चीज़ दिमाग में नहीं रखेगा कि मुझसे हो पाएगा, सब कुछ पॉसिबल है, इसमें पॉसिबिलिटी है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे मेरे लिए था, मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मेरे केरला के जो कम्पिटिटर्स थे, मुझे उनसे डर लगता था कि कहीं ये मुझे हार ना, आज फिर से हराए ना या कुछ भी करे ना। तो इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉसिबल होता है ज़िंदगी में। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हारिए मत। उनको ये चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में आए, वो बाकी ड्रग्स से दूर रह सकते हैं, और सबसे पहली बात जो है वो फिज़िकल फिट रह सकते हैं। तो आखिर में बताइए कि आपका जो ये मैच था, आपकी जो फाइट थी, किसके साथ थी और किस तरह से आपने ये जो सिल्वर है ये लाया? हमारा मैच, असल में मेरा मैच हाई किक का था। तो सबसे जो हाईएस्ट राउंड हुआ वो 8.2 फीट हुआ, तो मैंने सिल्वर राउंड 8 फीट पे क्वालिफाई किया। मैं 8.2 पे क्वालिफाई नहीं हो पाई, वो गोल्ड राउंड था हमारा। तो बस 2 इंच से मुझे फ़र्क पड़ा, उससे मैंने गोल्ड हाथ से गंवा दिया। तो अभी मैं इस चीज़ के लिए भी खुश हूँ कि 8 फीट किक मैंने वहाँ पे की है, तो मेरा सिल्वर आया। अगली बार मैं मेहनत करूँगी, मैं गोल्ड लाऊँगी ज़रूर। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ दुआ मुख्तार। अगर इरादे पुख्ता हो तो क्या नहीं कर सकता इंसान। ये जो बेटी है बडगाम के बीरवा इलाके से ताल्लुक़ रखती है। गोवा में नेशनल गेम्स में इन्होंने सिल्वर लाया और उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है, उन बच्चों के लिए एक बड़ा सपोर्ट रहेगा जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं। इस बेटी की ओर देखिए, हमारी इस बहन की ओर देखिए, गलत कामों से बाज आइए और ड्रग से बाज आइए। ये जो बेटी है दुआ मुख्तार बीरवा के इलाके से ताल्लुक़ रखती है। हमने इनसे बात की, इन्होंने अपने तासुरात बताए। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।